तो गाइस ये हमारे नदिया वाले पार्ट का, भारत की नदिया वाले पार्ट का दूसरा पार्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कल का जो कुछ ट्रिक छूट गया था और साउथ इंडिया का जो कुछ नदी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी नदी बचा हुआ है वो आराम से हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कल जो ट्रिक छूटा था उत्तर भारत की नदी में, सबसे पहला ट्रिक है दोस्तों झेची राव ब्यास, जो आप लोग देख ही लिए होंगे। जेची राजव्यास का मतलब होता है, ये वर्ड याद रख लीजिएगा, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, ये एक ही में आ जाती है। मतलब यहाँ से लेके झेलम नदी से ये लेके चिनाब नदी, फिर ये रावी नदी, फिर ये ब्यास नदी, फिर सतलज नदी, ये क्रम भी याद हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। कभी कभी क्रम भी पूछ देता है। सबसे ऊपर तो सिंधी नदी होता ही है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और इधर आप लोग ये देख ही रहे होंगे कि यमुना नदी गंगा नदी के सहायक है, जो कि प्रयागराज में जाके मिलती है। और इधर हम लोग और कुछ फैक्ट्स देखेंगे। छिपावा का मतलब समझ लिए, और चंबल बांध बेतुके का मतलब समझ लिए। यमुना नदी का सहायक नदी ये सब है, और गंगा नदी का ट्रिक मैंने बता ही दिया था पहले। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, साउथ नदिया का जो हम लोग का जो मतलब सहायक नदियाँ है साउथ इंडियन के रिवर्स के, जैसे गोदावरी का सहायक नदी, इतना सारा नदी है, पूछ देता है कि ये किस नदी का सहायक, गोदावरी का सहायक नदी कौन सा, इनमें से ऑप्शन दे के पूछ देता है। फिर कृष्णा नदी कौन कौन सी सहायक नदी, वो सब ट्रिक से याद करेंगे, कोई भी ऐसे नहीं याद करेंगे। पहले देख लेते हैं। पहले गोदावरी नदी दोस्तों की नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये PDF मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से दोस्तों निकलती है और जाके बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ये बंगाल की खाड़ी इधर है दोस्तों, याद रखिएगा। जो दोस्तों इधर गिरती है ना जाके बंगाल, ये भी पूछता है कि कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है, या कौन सी नदी मतलब कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, इधर हम लोग का जो इधर बह रही है ना, ये जैसे नर्मदा नदी, ये अरब सागर में जाके गिर गई। ताप्ती नदी अरब सागर में गिर गई। माही नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ये तो कक्ष किरान में गायब हो जाती है। तो ये जो नदियाँ हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब अरब सागर में, और इधर जो जाके गिरती है ये कहाँ गिरती है दोस्तों, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी हो गया, महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों। और तुंगभद्रा कृष्णा नदी का ही सहायक नदी है, जो कि पश्चिमी घाट के मूल चोटी से निकलती है, याद रखिएगा। और इसका ट्रिक याद रखेंगे, याद करेंगे अभी कि कृष्णा नदी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। और पेनार नदी दोस्तों यहाँ पे ये केरल में बहती है, यहाँ पे तमिलनाडु में शायद, ये जाके बंगाल खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जो कि सबसे दक्षिणी गंगा, अगर बड़ी बात करें सबसे दक्षिण की गंगा है, नहीं, सबसे दक्षिण गंगा वैगई नदी है दोस्तों। और ये दक्षिण भारत की गंगा इसको बोलते हैं, ठीक है। कावेरी नदी को इसको बोलते हैं दक्षिणी गंगा, गोदावरी को बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा, और इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। और बात करें दोस्तों, ये पेनियार नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में, ये पोलर नदी है, तमिलनाडु में बहती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में, ये तमिलनाडु में बहने वाला है नदी, ये सब याद रखिएगा। इधर आप लोग मैप याद रखिएगा दोस्तों, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैप जो है नहीं होगा तो मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा, मैप याद रखने का कैसे ट्रिक रखें इसका। रोज रोज पढ़ेंगे ना मैप से ज्योग्राफी, वैसे आप लोगों का मतलब याद हो जाएगा तुरंत ही। ऐसे पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन रोज रोज पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसे याद होगा कि कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। या एक वाल पे अपना वो इंडिया का मैप चिपका लीजिए, उससे फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों इस ट्रिक की ओर चलते हैं कि कौन सा ट्रिक है गोदावरी नदी के सहायक नदी और कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है कैसे याद रखेंगे। बहुत ईजी ट्रिक है दोस्तों, इसको छोड़िए, यहाँ पे आइए, हाँ यहाँ पे आइए, देखिए, हाँ चलिए देखिए दोस्तों, ट्रिक का नाम है, ये एक सेंटेंस है, इसको याद रखिएगा तो जितना भी गोदावरी के सहायक नदी है सब याद हो जाएगा। वेन गंगा का पुराना बांध, वेन का मतलब ये कब, जब, जब याद रखिएगा। वेन गंगा का पुराना बांध टूटा तो इंद्र ने सब गाय के पेन के प्राण हित में प्रबल मंजर दिखाए। मतलब कि जब गंगा का पुराना बांध टूट गया तो जो गायें थी उनको, उनके पेन मतलब दर्द के हित में इंद्र ने क्या किए, प्राण हित में प्रबल मंजर दिखाए। प्रबल मतलब कि बहुत मजबूत एक मंजर दिखाया, मतलब गंगा के बांध को फिर से जोड़ दिया या कुछ भी किया। लेकिन ये सेंटेंस याद रखिएगा, वेन गंगा का पुराना बांध टूट गया तो इंद्र ने सब गाय के पेन के प्राण हित में प्रबल मंजर दिखाए। ये सेंटेंस याद रखिए, गोदावरी का सब जितना भी सहायक नदियाँ है सब याद हो जाएगा। वेन गंगा से वेन गंगा हो गया,
पुराना से पूर्णा नदी हो गया, बांध से बरधा नदी हो गया, इंद्र से इंद्रावती नदी हो गया, सब से सबरी नदी हो गया जो कि उड़ीसा से निकलती है। गाय से याद रखिएगा दोस्तों गोदावरी, गाय ही इसमें मेन चीज़ है, तो गोदावरी याद रखिएगा गोदावरी में। पेन से पेनगंगा हो गया, प्राणहित से प्राणहित नदी हो गया, प्रबल से प्रवर नदी हो गया, मंजर से मंजीरा नदी हो गया। मतलब दोस्तों इतना नदी है जो कि गोदावरी के सहायक नदी है। ऐसे याद करेंगे तो ज़िंदगी भर याद करते रह जाएंगे और ट्रिक से एक सेंटेंस में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बांध टूट गया, तो ये टूट गया थोड़ा छूट गया है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। जब आप लोग लिखिएगा तो इसका मैं PDF शेयर कर दूंगा। वेनगंगा का पुराना बांध, तो इंद्र ने सब गाय के पेन के प्राणहित में प्रबल मंजर दिखाई। इसको 2-3 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया गोदावरी के सहायक नदी। अब कृष्णा के सहायक नदियाँ के बारे में चलते हैं दोस्तों। सेंटेंस है, इसके में कुछ सेंटेंस ही है। कोई ना बोलते नहीं, कोई नहीं, कोई ना ऐसा होता है, वैसा ये वाला है। कोई ना प्रभा, भद्रा और भीमा कृष्ण के मौसी के आशीर्वाद से अमर हो जाएंगे। ये सेंटेंस है। कोई ना प्रभा, भद्रा और भीमा कृष्ण के मौसी के आशीर्वाद से अमर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ये अलग आउट ऑफ द बॉक्स लगेगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग पे लोड नहीं होगा ऐसे याद करने से, और हमेशा याद रहेगा। कोयना से कोयना नदी, प्रभा से घाट प्रभा और मालप्रभा नदी, भद्रा से तुंगभद्रा नदी, भीमा से भीमा नदी, कृष्ण से कृष्णा नदी, मौसी से मूसी नदी और अमर से अमरावती नदी। ये कृष्णा नदी के सब सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी और अमरावती, ये सब कृष्णा का सहायक नदी है। इधर देख सकते हैं आप लोग, जितना भी हम अभी पढ़ाएं ऊपर आ जाएगा इस मैप में, देख सकते हैं दोस्तों। ये मैप भी आप लोग देखते रहिए कि जितने भी सब में, जैसे ये प्रवरा नदी, पूर्णा नदी, मंजीरा नदी, पेनमंडल नदी, फिर ये बरधा नदी, फिर वेनगंगा नदी, प्राणहित नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी उड़ीसा से निकल के आती है। इसी तरह कृष्णा का सहायक नदी कोयना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अब ये तुंगभद्रा नदी हो गया कि पश्चिमी घाट से निकलती है, और कावेरी नदी जो है दोस्तों ब्रह्मगिरी के पहाड़िया, कुर्ग जिला कर्नाटक में जो पड़ता है, ब्रह्मगिरी के पहाड़िया से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स है जो कि हम लोग देखेंगे। गोवा में दोस्तों 2 नदी बहती है, मांडवी नदी और जुआरी नदी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रायद्वीप नदियों का उत्तरी से दक्षिण क्रम है, तो दोस्तों आप लोग सीधा बता देंगे। अगर याद होगा आप लोग को, मैप अभी मैं बताया जो, महानदी पहले आएगा, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर पेनार नदी, कावेरी नदी, वैगैनी नदी। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहले क्या आया? पहले आया महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर पेनार नदी, फिर कावेरी नदी, फिर वैगैनी नदी। है कि नहीं दोस्तों? यहाँ पे वहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले आप लोग याद रखिए, मैप को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी का लंबाई के अनुसार घटता क्रम। सबसे मतलब प्रायद्वीपीय नदी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नीचे वाला जो नदियाँ है ना, इसको प्रायद्वीपीय नदी बोलते हैं। ऐसे जो ये V शेप होता है उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें कौन कौन आ जाएगा? पहला गोदावरी सबसे लंबी है, उसके बाद कृष्णा लंबा है, कृष्णा नदी लंबी है, फिर नर्मदा नदी लंबी है। नर्मदा दक्षिण भारत की नदियाँ में ही आती है दोस्तों। जो नर्मदा नदी यहाँ पे मैंने दिखाया था, यहाँ से जो बहती है अमरकंटक की पहाड़िया से जाके अरब सागर में गिरती है, ये वाला नर्मदा नदी। फिर 4 नंबर पे महानदी, फिर कावेरी नदी, फिर ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैप से ही याद हो जाएगा। पहले गोदावरी देख ही रहे हैं आप कितना लंबा है, यहाँ से जाके ये नासिक से होते हुए जाके बंगाल के खाड़ी में गिर रही है। फिर कृष्णा नदी सेकेंड लंबा है, यहाँ से जाके यहाँ गिर रही है, देखने में ही लग रहा है। फिर तीसरा नंबर पर ताप्ती नर्मदा नदी है, फिर चौथा महानदी है, महानदी जो उड़ीसा वाला नदी है, फिर कावेरी नदी है और फिर ताप्ती नदी है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है गंगा का है, और दक्षिण में सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है गोदावरी का है। बेसिन मतलब कि पूरा वो जहाँ पे गिरती है जाके वो बना लेती है, जो जैसा बेसिन मतलब वो सॉरी उसका क्षेत्रफल जो होता है, जो क्षेत्रफल मतलब पूरा जो होता है, सबसे ज़्यादा गंगा का है, उसके बाद गोदावरी का है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। महानदी एस्च्यूरी नहीं बनाती है। महानदी जो है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये एस्च्यूरी नहीं बनाते। ठीक है, एस्च्यूरी एक त्रिभुज होता है, डेल्टा त्रिभुज होता है, और एस्च्यूरी कुछ और होता है, इसको याद रख लीजिएगा बस। सतलज नदी शिवालिक पर्वत की श्रृंखला को काटते हुए पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज नदी के बारे में दोस्तों ये फैक्ट है, ये फैक्ट सब देख लीजिए। ठीक है, गंगा, भागीरथी और अलकनंदा सम्मिलित नाम है। गंगा का
या भागीरथी और अलकनंदा का, गंगा का जो नाम है भागीरथी और अलकनंदा का सम्मिलित नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। यमुना का 3 सहायक नदियाँ है, चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बाण, बेतु के मैंने बता दिया। बाणगंगा भी है दोस्तों, यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन बाणगंगा भी है, ठीक है। देश का सबसे गहरे खड्डे का निर्माण चंबल नदी करती है। चंबल नदी एक ऐसा नदी है जो कि साल भर बहती है दोस्तों राजस्थान में। लूनी नदी भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी है, मतलब कि अंतर्वाही का मतलब जाके वो छिप जाती है, कहाँ गिरती है पता भी नहीं चलता, कक्ष की रान में गायब हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया इधर, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। और महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है, ठीक है। क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है स्थित है, ठीक है। क्षिप्रा नदी, छिपावा बोले तो नदी, तो क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, बानस नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, वहीं पे कुंभ मेला लगता है, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे। सरयू नदी सरदा की सहायक नदी है। सरयू नदी आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों, ये सरदा का सहायक नदी है। और शारदा जो है घाघर नदी में जाके मिल जाती है, और घग्गर गंगा नदी में मिल जाती है, पहले ही मैंने बताया था, आप लोग देख लीजिए। गोदावरी का वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा ये बता दिया है। कावेरी को दक्षिणी गंगा से, ठीक है, बोला जाता है। इसको दक्षिणी गंगा, इसको दक्षिण का गंगा बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, का लिख दीजिएगा, दक्षिण का गंगा। उमियम नदी मेघालय में बहती है। उमियम नदी कहाँ बहती है दोस्तों? मेघालय में बहती है, ये भी याद रखिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, याद रखिएगा, गंगा नदी पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, और पद्मा और जमुना जब मिल जाता है तो पद्मा ही बोला जाता है, और पद्मा और मेघना जब मिलता है तो मेघना बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना, दोनों मिल जाएगा तो पद्मा ही कहा जाएगा। पद्मा और एक और मेघना नदी है वो मिलती है तो क्या, मेघना बोला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ब्रह्मपुत्र को मैंने नहीं बता पाया था क्योंकि वो उधर पड़ता है, मैप में नहीं आ पाया, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र वो तिब्बत से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, मतलब हमारे देश में ब्रह्मपुत्र, असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी दिहांग बोला जाता है, इसमें दूसरा नाम हो जाता है, और तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। बराक नदी याद रखिएगा मणिपुर में बहती है, जो कि माउंट जानपो से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा मज़ा आ रहा हो, पढ़ने में समझ में आ रहा है सब कुछ, तो ऐसे दोस्तों मैं सब मैप से ही पढ़ाऊँगा आपको ज्योग्राफी, और समाप्त भी कराऊँगा, रोज़ एक वीडियो डालूंगा, 2 वीडियो डालूंगा। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों को नहीं शेयर करना चाहते कोई बात नहीं है, लेकिन मोटिवेशन के लिए दोस्तों ये लाइक सब्सक्राइब जरूरी है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग, बी कंसंट्रेट योर गोल, बाय।